सीताराम हनुमान 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 सीताराम सीताराम हनुमान 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 हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम बोले श्री सीतारामचंद्र भगवान की, बोले श्री हनुमान जी महाराज की। तो कथा में प्रवेश करते हैं। एक कवि ने सुंदर भाव दिया है कि मनुष्य कहता है कि हम बड़े, पर कवि का कहना है कि मनुष्य बड़ा नहीं। मनुष्य कहता है कि हम बड़े, फिर कवि कहता है फिर पृथ्वी पर क्यों खड़े? बड़े हो तो पृथ्वी पर खड़े क्यों? पृथ्वी का सारा क्यों लिए? मनुष्य कहता है कि हम बड़े, फिर पृथ्वी पर क्यों खड़े? और पृथ्वी भी कहती है कि हम बड़े। सीताराम पृथ्वी भी कहती है हम बड़े, बड़े बड़े पर्वतों को धारण किए, बड़ी बड़ी नदियां हमारे ऊपर से बहती हैं, सब कुछ हमारे ऊपर, खनन भी हमारे ऊपर होता है। वैसे पृथ्वी को क्षमाशील बताया गया, लेकिन कवि की भावना है, कवि कहता है कि पृथ्वी कहती है कि हम बड़े, कवि कहता ना ना तुम बड़ी नहीं हो, फिर कौन है? बोले तुमसे तो बड़ा शेषनाग है जो तुमको फन पर रखे हुए हैं। शेषनाग जी बड़े बड़े जो पृथ्वी को रखे हुए हैं, साधे हुए हैं। और थोड़ा सा ही अगर शेषनाग जी सांस लेते हैं तो भूकंप आ जाता है, पृथ्वी दुल जाती है। ये है शेषनाग जी। शेषनाग जी भी कहते हम बड़े, शेषनाग जी भी कहते हम बड़े हैं, पृथ्वी को धारण किए हैं। तो कभी कहते ना ना तुम भी बड़े नहीं हो, तो कौन बड़ा है? बोले तुम बड़े होते तो फिर संकल के गले में क्यों पड़े होते? तुम भी संकट से अवलंबन लिए हो। और शंकर कौन है? शंकर है ईश्वर। जिस ब्रह्मांड में हम आप रह रहे हैं, उस ब्रह्मांड के ईश्वर है शंकर। ब्रह्मांड एक दो नहीं है। ब्रह्मांड अनेक है, जिनकी कोई गिनती नहीं है। जैसे फल ब्रह्मांड अनेक निकाया, जैसे गूगल होता कूलर का फल, उसमें जीव जंतु अनेक होते हैं। और जितने वृक्ष में फल लगे रहते हैं ना कूलर में, वैसे ही भगवान के
रोम रोम प्रति लागई कोटि कोटि ब्रह्मांड, एक एक दो दो नहीं, कोटि कोटि ब्रह्मांड एक एक रोम में लगे हुए हैं। जैसे अंगूर के गुच्छे होते हैं ना, वैसे भगवान के रोम रोम से ब्रह्मांड लटक रहे हैं, टंगे हुए हैं। और छोटे मोटे नहीं, ये ब्रह्मांड है जिसमें हम आप रह रहे हैं, एक ब्रह्मांड है। ऐसे अनेकों ब्रह्मांड करोड़ों कोटि कोटो भगवान के अंग में से प्रकट होते हैं। रोम रोम प्रति लागई कोट कोट ब्रह्मांड। तो कह रहे थे कि इस ब्रह्मांड के ईश हैं भगवान शंकर। और शंकर क्या सम करोति कल्याण, भगवान शंकर सदा सबका कल्याण चाहते हैं। भले ही वो अपने तन पर वस्त्र नहीं भभूति धारण कर ले, लेकिन दूसरे को रेशमी वस्त्र प्रदान करते हैं, दूसरों को अपना महल देते हैं, स्वर्णमयी लंका दान कर देते हैं। ऐसे हैं भूत बावन भोले। कोई चोरी करने मंदिर में जाए और भगवान शंकर के ऊपर खड़ा होकर के यदि घंटा उतारने लगे तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। वरदान मांग लो। चोर घबरा जाता है, अरे महाराज मैं तो चोर हूँ। अरे चोर नहीं, लोग तो एक लोटा जल चढ़ाते हो, चढ़ाते हैं, एक फूल पत्ती चढ़ाते, तुमने तो अपने पूरे शरीर को ही चढ़ा दिया। ये है भगवान की महान कथा। तुलसीदास जी वर्णन करते हैं, आसे तो से तुम्हें आओ डर दानी, आसे तो से तुम अब डर दानी, आसे तो से तुम अब डर दानी, ओ आसे तो से तुम अब डर दानी, आरत हरो दीन जन जानी, आरत हरो दीन जन जानी, आरती हरो दीन जन जानी। भगवान एक भक्त को तो क्या, एक भक्त ने मांग दिया, भगवान मुझे ऐसा वरदान दो कि मैं जिसको छू लूं और वो भस्म हो जाए। भगवान तो आस्तों से प्रसन्न, दे दिया वरदान, आगे पीछे नहीं सोचते कि मेरा क्या होगा। अब उस भक्त को वरदान दे दिया। अब उसने सोचा कि वरदान को आजमा तो लूं, तो कौन, कोई सामने तो है नहीं, भगवान है, शंकर जी है, तो बोले शंकर जी को ही भस्म करो। भगवान शंकर के ऊपर अपना हाथ बढ़ाने के लिए चला, भगवान भागे। अब देखो, पहले वरदान दे दिया और भागे। ये भगवान की कौतुकता है। आगे आगे भोला चल पीछे चल भस्मा, आगे आगे भोला चल पीछे चल भस्मा, आगे आगे भोला चल पीछे चल भस्मा, आगे आगे भोला चल पीछे चल भस्मा। कथाएं अनेक हैं, अनंत है, अनादि है। एक एक कथा का विस्तार करेंगे तो बहुत सा समय लग जाए, ग्रंथ पूरा नहीं होगा। कथाओं को संक्षिप्त सुनिए। ऐसे भूत भावन भोलेनाथ हैं, तुरंत ही एक लोटा जल चढ़ा दो तो प्रसन्न हो जाते हैं। भक्तों को अनचाहा मनचाहा वरदान दे देते हैं, धन दौलत दे देते हैं, रोगी को निरोग कर देते हैं, संकट वाले को संकट से मुक्त कर देते हैं। ऐसे है भूत भावन भोलेनाथ। क्या कहना, भोलेनाथ की महिमा बड़ी ही निराली है। तो शेषनाग जी कहते थे कि हम बड़े हैं ना,
तो कवि कहते हैं कि शेषनाग तुम शंकर के गले में पड़े हो, तुम बड़े नहीं हो, शंकर भगवान बड़े हैं। वो वास्तव में वो ईश है। स्तुति में भी कहा जाता नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। ये भगवान शंकर है। लेकिन कवि भक्त और भक्त की भावना को प्रकट करते हैं। भगवान शंकर कहते हम भी बड़े हैं। कवि कहता ना तुम भी बड़े मत हो। बड़े होने का कोई मतलब नहीं है। बड़े होना यानी फिर फिसल करके गिर जाना। अवमान करना, तात्पर्य कहने का यही है कि अवमान नहीं करना चाहिए। जाति विद्या यशो बलम। जीव को 5 अवमान होते हैं, जाति का, विद्या का, बल का और पद प्रतिष्ठा का। ये अवमान भगवान की भक्ति से दूर करते हैं। ये अवमान भगवान की भक्ति में कंटक है, कांटे हैं। शंकर भगवान कहते हैं हम बड़े। कभी कहता ना तुम बड़े नहीं हो। कौन बड़ा है? बोले तुम बड़े होते तो फिर रावण की भुजाओं से क्यों तुले होते। रामायण में लिखा ना, एक बार सहसे ही कैलाश पर रावण गया और कैलाश पर्वत को उठा लिया। अब भगवान शंकर ने फिर उसको अंगूठे से दावा तो दब गया। तब उसने पर शिव तांडव स्तोत्र स्तुति की। जटटवी गलज्जला प्रवाह पाविवस्तले गले विलंब विलंबितांबुजंग तुंग मालिका डमड्डमड्डमण्डिनाद वड्डमर्वयं चकार चंद तांडवं तनोतुना शिवास्य धराधरेन्द्रनंदनीं विलास बंधु बंधुरा स्फुरद्दिगद्दि संतति प्रमोदमान मानसे कृपा कटाक्ष घोरिणी निर्धरुर्धरापदि क्वचित् दिगंबरे मनो विनोद मेदु वस्तुनि। भगवान प्रसन्न हो गए, छोड़ दिया, मुक्त कर दिया। चेला ही तो है ना, कोई बात नहीं। बालक गलती करता है ना तो माता पिता बालक की गलती नहीं देखते हैं। शिष्य गलती करता है तो गुरुजन शिष्य की गलती पर ध्यान नहीं देते हैं। जो तोतली कहे बाता और सुनाए मुदित पितु और माता। तोतली बाता बालक बोलता है तो माता और पिता उसको ध्यान से प्रेम पूर्वक उसकी बात को सुनते हैं, श्रवण करते हैं। रावण बड़ा हो गया और रावण कहता ही है कि हम सम कौन सुवट है तीनों लोगों में, बताइए। मंदोदरी समझाती और भी लोग विभीषण आदि समझाते, लेकिन वो कहता है तुम लोगों की बुद्धि मारी गई है। मेरा पुत्र सक्रारी है, इंद्र को भी जीत लेने वाला है और तुमको डर है उस वनवासी राम से। अरे मेरा भाई कुंभकर्ण यदि जाग जाए ना तो एक दिन का पूरा संसार के जितने जीव जंतु हैं सबको खा जाएगा। एक दिन का भोजन हो जाएगा, उसका नाश्ता होगा, भोजन भी नहीं, पेट भी नहीं भरेगा, केवल नाश्ता होगा, अल्पाहार जिसे कहेंगे। ऐसा मेरा भाई कुंभकर्ण, और तुमको भय उत्पन्न होता है। ऐसा कौन वीर है जो मेरा सामना कर सकता। तुलसीदास जी ने लिखा है चलत दशानन डोलत अवनी, मेरे चलने से धरती हलती है, कांपती है। रावण के यहाँ ब्रह्मा जी वेद पढ़ने आते हैं, पवन वेदता झाड़ू लगाते हैं, काल को अपनी पार्टी में बांध रखता है।
अब कौन मारेगा? वरदान भी मांगा है, हम काहू के मरे न मारे, माँ बानर मनुज दात दोई बारे। किसी के मरने से नहीं, केवल दो, वो मनुज और बानर, इनको छोड़ दो। क्यों? क्यों? क्योंकि ये बेचारे हैं। क्यों बेचारे? ये हमारे भोजन है, इनको तो हम खा जाएंगे, हमारे राक्षस इनको सबको खा जाएंगे, ये हमको क्या मारेंगे? ये रावण की विजयता का। और तुलसीदास जी लिखते हैं, एक बार कुबेर पर धावा, पुष्पक जान जीत ले आवा। पुष्पक जान को भी जीत लग रहा है। ऐसा रावण कहता है कि मैं बड़ा हूँ, मैं बड़ा हूँ। कभी कहता ना, कभी घमंड मत करना, ये घमंड अच्छा नहीं होता, ये घमंड नीचे गिरा देता है, धूल में मिला देता है। इसलिए रावण कहता है हम बड़े, फिर कभी कहता ना ना, तुम बड़े होते तो राम के बाणों से क्यों मरे होते। राम जी बड़े हैं, राम ब्रह्म हैं, राम अनंत हैं, ना राम मनादि हैं। राम कण कण में व्याप्त है, राम जन जन में व्याप्त है। ऐसी कोई जगह नहीं जहां राम नाम। राम जी वन को जा रहे थे, वाल्मीकि जी के आश्रम पर पहुंचे। उनसे पूछा, महाराज मैं कहाँ रहूं, मुझे कोई ठिकाना बताइए, जगह बता दीजिए। तो वाल्मीकि जी ने क्या उत्तर दिया था? यही उत्तर दिया था कि पहले ये बताओ तुम कौन सी जगह में नहीं हो, फिर मैं बताऊंगा कि तुम वहां पर रहो। राम सर्वत्र है, हर जगह व्याप्त है। राम जी बड़े हैं, राम अंशी हैं और हम सब अंश हैं। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखराशि। लेकिन कभी भी राम भगवान से भी फिर प्रतियोगिता करता है, भगवान को भी नहीं छोड़ता। कभी देखो, कभी किसी को छोड़ता नहीं है। कविता जो बनाता है वो पता नहीं कहां कहां कैसे कैसे कहां पहुंच जाए, उसका कोई ठिकाना नहीं। भगवान से भी कहता है, भगवान आप बड़े नहीं हो। तो बोले बड़े तो आपके भक्त हैं। वो कैसे? बोले जहां पर भक्त पुकारते हैं, तपस्या करते हैं ना, और पुकारते हैं तो आपको नंगे पैर दौड़ना पड़ता है। ध्रुव ने पुकारा तो आप दौड़े चले आए, प्रहलाद ने पुकारा तो आप दौड़े चले आए। आप तो भक्तों के अधीन हैं, तो आप बड़े कैसे हुए? आप तो भगवान से भी बढ़कर के भक्त हैं। भक्त क्या करते हैं? भक्त को भी अभिमान आ जाता है कि हम बड़े हैं, हम बुलाते हैं भगवान को, जहाँ चले आते हैं तो कभी कहते नहीं तुम भी भगवान भक्तों तुम भी अभिमान मत करना। क्यों? क्योंकि अभिमान बुरा होता है। अभिमान बुरा होता है तो क्या करूं? बोले तुम भी तो बड़े बनते हो तो किसके बल से बनते हो? तुम भी राम नाम दिन रात रटते हो,
भगवान शंकर को देखिए, तुम कुल राम राम दिन राति सादर जपो अनंग राति। भगवान आखिर भगवान की ही सत्ता सर्वत्र है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सत्य कहिए जो बिलसत नाही, चित चेतन सकल घट माही। ऐसे भगवान के चरणों में आइए हम वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं।